हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम समझने वाले हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को, बिकॉज हम लोग ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के समझने वाले थे, लेकिन इसके पहले हमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस अलग तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शन बाइंग की स्ट्राइक प्राइस तो उसे काफ़ी अलग तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, इसके वजह से हमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस को समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम कुछ सीक्रेट को भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ हमने ऑप्शन के फ्री ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च कर रखा है, उससे आपको जो देखना चाहिए अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो। अगर और भी हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट अपलोड कर रखा है, जैसे अगर आपको इंटरनेट ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इसमें हमने स्ट्रेटजी सेटअप खुद लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। अगर एक्सपायरी डे पे काम करना है आपको तो ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। एक्सपायरी डे पर हमने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करे, कैसे मैनेज करे, एवरीथिंग लाइव आपके साथ शेयर किया है और खुद मार्केट में ट्रेड भी किया है। ऑप्शन हेजिंग सीखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सिंपली अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग को समझते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम लोग ऑप्शन बाइंग को लिख दिए हैं और इधर हम लोग ऑप्शन सेलिंग को लिख दिए हैं। तो सिंपली अब इसके पीछे मेन जो अंतर होता है ना, वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट जो मेन अंतर होता है उसको समझना जरूरी है। देखो, जो ऑप्शन बाइंग होता है उसमें ज़्यादा लोग क्यों करते हैं, मेन दो रीजन होता है। पहला जो होता है ना, इसमें लो मार्जिन लगता है गाइस। ऑप्शन बाइंग में आपका लो मार्जिन, और वहीं अगर और भी मैं केवल ऑप्शन बाइंग को लेकर चलता हूँ। दूसरा इसका क्या होता है गाइस, इसमें ना फिक्स रिस्क होता है। मतलब फिक्स रिस्क से क्या मतलब है, जो भी आप प्रीमियम बाय करोगे, सपोज कर लो कि अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाय किया तो 100 रुपये का ही मैक्स लॉस हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं मान लो कि 15,900 का कॉल बाई करने चला, ठीक है। यहाँ से मैं इसे एनालाइज करके दिखाता हूँ आपको। तो जो आप बाई करोगे ना वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। मतलब इसमें देखो 94 का हमने प्रीमियम बाई किया है ना, तो यही हमारा मैक्स लॉस होगा। जैसा कि आप देख सकते हो 7,050 रुपये का मैक्स लॉस दिख रहा है। अगर मैं कैलकुलेटर ऑन करूँ तो आप देख सकते हो 94, यहाँ से मैं 94 इंटू 75 कर दे रहा हूँ तो 7,050 रुपये। अब निफ्टी का तो 50 का ही लॉट हो गया है, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेना। मतलब जितना आपका प्रीमियम बाई करोगे ना वही आपका मैक्सिमम लॉस होने वाला है। और प्रॉफिट आपका जितना हमने कॉल बाई किया ना, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उसके हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर वहीं मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ ना गाइस, तो इसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे। और चौथा अगर मैं बात करूं ना गाइस, तो इसमें आपका क्लियर व्यू होना चाहिए। क्लियर व्यू से मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, क्लियर मार्केट में तेजी से मूवमेंट आएगा तभी आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, तभी आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें लॉस ही करोगे। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, अभी मैं प्रोबेबिलिटी को समझाता हूँ आपको। मार्केट मान लो कहीं पर भी है, कभी भी आप देख लेना, मार्केट के 3 कंडीशन होते हैं। देखो, पहला कंडीशन क्या होता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है गाइस, या तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा। यही 3 कंडीशन होती है ना। देखो, ये तीनों कंडीशन में कोई ना कोई एक कंडीशन होगा। मतलब या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा। इसकी गारंटी कितनी है, 100% गाइस, 100% गारंटी है कि ये होगा ही होगा। तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो साइडवेज जाएगा, या तो नीचे जाएगा। अगर मैं तीनों को डिवाइड कर दूं कंडीशन वाइज, तो इसका चांसेस कितना है, 33.33% कि मार्केट ऊपर जा सकता है, या 33.33% या तो मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आएगा, मार्केट जहाँ पर है वहीं पर आसपास घूमेगा, या इसका चांसेस कितना हो जाएगा, 33.33%। ये 3 सिनेरियो बनते हैं और तीनों के चांसेस कितने हो जाएंगे, मैं
100% को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो देखो ऑप्शन बाइंग केवल इसी कंडीशन में प्रॉफिट करेगा। देखो अगर मार्केट उन्होंने कॉल बाई किया है तो वो केवल और केवल अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज वो इन दोनों कंडीशन में लॉस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट करने के चांसेस कितने हो गए ऑप्शन बायर्स के? 33%। और लॉस करने के चांसेस कितने हो गए? अप्रॉक्स 66%। ठीक है, या आप पुट बाई करोगे, सिंपल सी बात है। तो आप जब भी पुट बाई करोगे ना तो यही आपका एक चांसेस है, 33% चांसेस ये रहता है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। अब इन दोनों के सिनेरियो में आपका लॉस ही होगा अगर मार्केट साइडवेज या मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर आपने पुट बाई किया है तो आपको एक एक कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑप्शन बाइंग की विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है 33% और लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है 66% ऑप्शन बायर्स की। और वही मैं अगर ऑप्शन सेलर्स की बात करूं तो देखो ऑप्शन सेलर्स का ठीक उसका उल्टा होता है। प्रॉफिट का चांसेस होता है 66% और लॉस का चांसेस होता है 33%। अब वो कैसे, वो आप समझ लो। देखो वो कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो मान लो कि आप या तो पुट सेल करोगे या तो कॉल सेल करोगे। तो सपोज कर लो कि आपने कर दिया कॉल को सेल। तो कॉल को जब आप सेल करोगे ना, जो भी ऑप्शन सेलर होगा, तो उसको प्रॉफिट कब होगा? या तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो टाइम की वैल्यू की वजह से प्रीमियम कम होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ जाओ कि ऑप्शन सेलर के ये और ये दोनों चांसेस है। अगर वो पुट सेल कर रहे हैं, अरे सॉरी, वो कॉल सेल कर रहे हैं तो मतलब मार्केट का बेयरिश व्यू है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो प्रॉफिट करेंगे, तो 33% इसका चांसेस। और अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे मार्केट वहीं पर रहता है, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे थीटा डिके की वजह से। तो ये 33% इनका चांसेस, मतलब प्रॉफिट की जो चांसेस है ना वो कितने हो गए? वो हो गए 66% गाइस। वो हो गए आपके 66%। और लॉस से कितने चांसेस हो गए? लॉस कब करेगा बंदा? जब मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा। मतलब अगर आपने कॉल सेल कर रखा है तो आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की कितनी संभावना है? 33% संभावना है। तो लॉस करने के कितने चांसेस हो गए? 33%। और प्रॉफिट करने के कितने चांसेस हो गए? 66%। अगर उसी तरह मैं बात करूं, मान लो कि कोई बंदा है पुट सेल करना चाहता है, पुट सेल कर रहा है, सपोज कर लो पुट सेल उसने कर रहा है। अभी हमने कॉल सेल का समझा, अब हम समझेंगे पुट सेल का। तो देखो जब भी मार्केट पुट सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर अगर जाएगा तो भी वो प्रॉफिट करेंगे, मतलब ये भी कंडीशन प्रॉफिट में चला गया उनका। और अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी प्रॉफिट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन किसका हो गया? प्रॉफिट का हो गया। तो पुट सेलिंग में भी प्रॉफिट के चांसेस कितने हो गए? 66%। ठीक है, और लॉस कब होगा गाइस? लॉस उसको कब होगा? जब मार्केट सडनली नीचे जाने लगेगा तो ही उसको लॉस होगा। और नीचे जाने के चांसेस कितने हैं? 33%। तो लॉस के चांसेस होते हैं 33%। देखो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग ठीक दोनों के अपोजिट चलते हैं। मतलब जो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है वही ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है, और जो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है वही ऑप्शन बाइंग का नुकसान होता है। ठीक है, सिंपल, एकदम एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया आपको। देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं से भी कि ऑप्शन बाइंग प्रॉफिट नहीं देता है। ऑप्शन बाइंग में भी काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, बट ऑप्शन बाइंग में ना गाइस आपका व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप विदाउट व्यू के काम करोगे तो आप लॉस में ही करोगे, क्योंकि धीरे धीरे ना आपका सारा प्रीमियम थीटा डिके की वजह से कम होता जाता है। तो देखो ऑप्शन सेलिंग को मैं समझता हूँ। ऑप्शन सेलिंग क्या फायदे और क्या डिसएडवांटेज है दोनों समझते हैं। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है, ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है जो भी कोई भी ऑप्शन सेल कर लो आप। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज देखो, इसमें क्या लगता है, इसमें आपका हाई मार्जिन चाहिए, इसमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए, जिसे हम दूर करते हैं हेजिंग से। ठीक है, जिसे हम हेजिंग से दूर करते हैं। और एक और चीज होता है जो ऑप्शन बाइंग में देखो फिक्स रिस्क होता है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? फिक्स प्रॉफिट होता है। अब बोलोगे फिक्स प्रॉफिट? जी हाँ, बिल्कुल फिक्स प्रॉफिट। अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ प्रैक्टिकली। सिंपली यहाँ से आया मैं इसे हटा देता हूँ
अब मैं कोई सा भी ऑप्शन चलो सेल करता हूँ, मान लो कि मैं इसे सेल करता हूँ पुट वाले को, ठीक है, डन। ये देखो हमने 61.6 का प्रीमियम सेल किया है, तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो गया, मैक्स प्रॉफिट इतना ही होगा जितना हम लोग प्रीमियम सेल करेंगे। तो सिंपली यहाँ से KLC ऑन कर लेते हैं आपके सामने कैलकुलेट करने के लिए। 61.6 इंटू 75, 4620 मैक्स प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैक्स प्रॉफिट तो फिक्स है, बट मैक्स लॉस गाइस अनलिमिटेड है, 11.88 लाख का दिखा रहा है, मतलब ये अनडिफाइंड है रिस्क आपका। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें लॉस तो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड लॉस है, तो क्या हम अनलिमिटेड लॉस में ट्रेडिंग करेंगे कभी भी ऑप्शन सेलिंग में? नहीं गाइस, इसका भी इलाज है हेजिंग। मतलब ऑप्शन सेलर्स का जो सॉल्यूशन है वो है हेजिंग, मार्जिन को भी कम करेगा और साथ ही साथ हेजिंग को भी कम करेगा। मैं हेजिंग का रफली आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि वो कुछ माइंड में क्लियर रहे। तो मान लो कि हमने क्या किया, हमने पुट सेल किया है 15,900 का, ठीक है, तो यहाँ से हम एक पुट को बाय भी कर लेते हैं, मान लो इसे, सिंपली डन। देखो तो मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स हो गया और मैक्स लॉस भी हम लोग का कहीं ना कहीं फिक्स हो गया। इसमें हम लोग काफ़ी सारे एडजस्टमेंट और स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो सब कुछ ऑप्शन सेलिंग के व्यू के हिसाब से ही होता है, ठीक है। और मार्जिन में देख सकते हो इसमें 28,000 रुपये लग रहे हैं एक लॉट सेल करने के लिए। और अगर मैं इसे हटा दूँ, मान लो जो बाइंग वाला था मैं उसे हटा दूँ, तो आप देख सकते हो कि यहीं पर 1.5 लाख के समथिंग का मार्जिन आपको लग रहा है। तो डिटेल में समझने के लिए देखो, मैं बिकॉज एक ही टॉपिक को और वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, तो आप ऑप्शन हेजिंग प्लेलिस्ट को आप देखना, इसमें हमने हेजिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में शेयर कर रखा है एंड काफ़ी बार लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया है हेजिंग के थ्रू, तो आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा ये मकसद नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं से भी कि आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। मेरा काम है गाइस सब कुछ, सबका डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बताना। तो देखो ऑप्शन बाइंग के एडवांटेज की मैं बात करूँ तो लो मार्जिन लगेगा, फिक्स रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ जो मेन होते हैं, ऐसे तो बहुत से डिसएडवांटेज हैं लेकिन मैं सबको कवर नहीं करना चाहता हूँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहली बात बहुत कम होती है और इसमें आपका व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब मार्केट में जब मूवमेंट आएगा बड़ा तभी आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, अदरवाइज आप हमेशा नुकसान करोगे। ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट करने के चक्कर में लॉस ही हमेशा करते हैं। वहीं ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूं तो ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही होती है 66% किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट के चांसेस होते हैं और 33% लॉस के चांसेस होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें 33% होते हैं प्रॉफिट के चांसेस और 66% होते हैं लॉस के चांसेस, जैसा कि आपने अभी समझा है, ठीक है। और अगर मैं बस एक बात करूं ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन उसका भी इलाज है गाइस, कहीं ना कहीं हम लोग हेजिंग करके उसे मैनेज कर लेते हैं। और हाई मार्जिन भी लगता है तो उससे भी हम लोग हेजिंग के थ्रू मार्जिन को कम कर लेते हैं। फिक्स प्रॉफिट गाइस देखो, अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन को राइटिंग करके लोग सो रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं। गाइस जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सेलिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर केवल इसी के लिए है कि इसमें आप अगर मार्केट में कुछ नहीं भी होता है ना, तो भी आपको थीटा से अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहता है, जिसके कारण ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा मात्रा में की जाती है और कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होने का भी फ़ायदा हम लोग उठाते रहते हैं, ठीक है। जो हमारा चैनल है, जो ये चैनल पे है, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं पर्सनली ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करता हूं। देखो ऑप्शन बाइंग में एक और इसका एडवांटेज है, ऑप्शन बाइंग में आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में अगर आप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट देने वाला है और अगर आपने सही दिशा में ऑप्शन बाइंग किया है तो आप बड़ा सा प्रॉफिट भी कर सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग में वही मैं बात करूं तो ऑप्शन सेलिंग में आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसका फिक्स प्रॉफिट होता है, मतलब जितना का आपने प्रीमियम सेल कर रखा होगा वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। आप चाहे 100 का प्रीमियम सेल करो, चाहे आप 50 का प्रीमियम सेल करो, जो प्रीमियम सेल करोगे वही आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट कितना भी आपके फेवर में क्यों ना चला जाए, ठीक है। देखो मैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को साथ में क्लियर करके चल रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों की, बिकॉज आगे हमको समझना है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए। तो देखो ऑप्शन अगर जब भी हम लोग बाइंग करते हैं ना, तो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा एक ही व्यू होता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाने वाला है, मार्केट किधर ऊपर साइड या नीचे साइड बड़ा मूवमेंट देगा, तभी हम ऑप्शन बाई करते हैं।
अदरवाइज हम ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग अगर मार्केट में कुछ नहीं भी होता है तो भी हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है थीटा डीके की वजह से। ऑप्शन बाइंग से रेगुलर इनकम जनरेट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज क्योंकि इसमें सब कुछ व्यू के ऊपर होता है और मार्केट के मूवमेंट के ऊपर होता है। मार्केट मूव करेगा तभी आप प्रॉफिट करोगे। और वहीं अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो इससे रेगुलर इनकम जनरेट करना काफ़ी ईजी होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो भी प्रॉफिट है, अगर नहीं आता है कुछ साइडवेज जैसा रहता है तो भी हम कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट करते हैं। एंड जितनी भी स्ट्रेटेजी हम लोग, ज़्यादातर स्ट्रेटेजी आपने कहीं भी देखा होगा तो वो ऑप्शन सेलिंग पर ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ऑप्शन बाइंग में भी स्ट्रेटजी काफ़ी होती है, बट ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी आपको ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज इसमें देखो ऑप्शन सेलिंग जो होता है ना, उसमें मेन जो टारगेट होता है, मेन दो रीजनों की वजह से ऑप्शन सेलिंग लोग सिलेक्ट करते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होती है, और दूसरा थीटा का वैल्यू मिलता रहता है, थीटा डीके मिलता रहता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा। और ऑप्शन बाइंग क्यों लोग सिलेक्ट करते हैं? लो मार्जिन और फिक्स रिस्क, तीसरा अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट इन सबों के चक्कर में आप प्रोबेबिलिटी को भूल जाते हो और साथ ही साथ थीटा डीके को भूल जाते हो। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो आपको आपकी प्रीमियम कम होती जाएगी, जिससे आपको लॉस होता जाएगा। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो गाइस स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। बिकॉज ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को तो हम लोगों ने समझ लिया क्या इसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।